बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ी खबर क्या बनी हुई है? दो जजेस का इख्तलाफी तफसीली फैसला। सुप्रीम कोर्ट के ये दो जजेस कौन हैं? इन्होंने ऐसा क्या कह दिया है कि जिसकी वजह से बाखबर तरीन लोग, गैर जानिबदार लोग शदीद तनकीद कर रहे हैं कि ये तो मुल्क में अनारकी फैलाने की बात कर रहे हैं। जजेस, पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में कभी किसी जज ने इस तरह का फैसला, इख्तलाफी फैसला नहीं दिया होगा कि हमारी ही बात ना माने, सुप्रीम कोर्ट की ही बात ना माने, हमारे जजेस की बात ना माने और जितने भी रियासती इदारों में टकराव हो जाए। हुआ यह है कि 13 रुकनी बेंच था, फुल कोर्ट बेंच था, जिसने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला दिया। 13 में से 11 जजेस ने तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी माना था कि जी ये बिल्कुल पार्टी है, और 39 ने तो जिस तरह से दिए बयान हल्फी वगैरह, अब इलेक्शन कमीशन ने उनको भी मान लिया। इस हक में तो 11 जजेस ने फैसला दिया था, जिनमें खुद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फैसल शामिल थे। 8 जजेस ने कहा कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, जितने भी उनके लोग हैं, 80 की तादाद है जितने जीते हुए हैं। आप छोड़ दें कि उस वक्त क्या था क्या हुआ, आप ये देखें कि जो सीटें दी गई नून लीग, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातों को, मुफ्ती जमातों को, उनकी बनती नहीं थी। आइन में कहीं नहीं दर्ज कि अपने तनासब से ज्यादा उनको सीटें मिल सकती हैं। आइन यहां खामोश था। जिस तनासब से उनकी बनती थी वो भी जाली, जिस तरह वो जीते हुए थे वो उनको मिल गई, उसके अलावा उनको दी नहीं जा सकती, आइन में है ही नहीं। खुद से इलेक्शन कमीशन ने तशरीह की। ये काजी फैसल ईसा ने भी माना जी बल्ले का निशान छीनने की तशरीह इलेक्शन कमीशन ने गलत की। उनके वकील कहते रहे कि जी आपके फैसले की वजह से हमने कहा ये तो पार्टी ही नहीं रही। अच्छा, अब आप ये देखें कि 8 जजेस ने कहा कि मखसूस नशिस्तें ये तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, और उन्होंने पूरा बता दिया 15 दिन का। अब चूंकि हुकूमत नहीं चाहती और इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि वो सीटें मिलें, जुज़वी तौर पर उन्होंने मान लिया। अब जो 41 लोग हैं उनमें आप देखिए वो किया जा रहा है कोशिश कि जी कोई पैसा चल जाए, धौंस धांधली और ये सब कुछ हो जाए, ये तरीके इंसाफ के ना हो, इनको ना सीटें मिलें। उसमें अब आप देखें कि टाइमिंग देखें, ये दो जजेस अपनी बात करने की बजाय जो मेजॉरिटी जजेस हैं उनके खिलाफ ज़्यादा बात कर रहे हैं। ये हैं नईम अफगान साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। ये दोनों जजेस अपने इख्तलाफी तफसीली फैसले में लिखते हैं कि देखें जी देर हो रही है, तफसीली फैसला आ जाना चाहिए, और कहते हैं कि जिस तरह का ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है, हम तो बिल्कुल पेशावर हाई कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को दुरुस्त करार देते हैं, और हम कहते हैं कि ये फैसला आईनी नहीं है, लिहाजा किसी आईनी इदारे पर, गौर से सुनिएगा, ये म्यूटनी है, ये इंतशार है, ये टकराव है। ये पहली दफा है दुनिया में कहीं कोई जज कह रहा हो कि आप हमारे फैसले को ना माने। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, मेजॉरिटी जजेस, जो मेजॉरिटी होती है पूरी दुनिया में होता है कि वही फैसला होता है, बात खत्म, कि ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, इतने जजेस ने इख्तलाफ किया, ये हुआ, वो अलग बात है, वो एक अलग बहस है, लेकिन फैसला वही है, वही इंप्लीमेंट होगा, उस पर अमल होगा जो मेजॉरिटी जजेस कहेंगे। 8 जजेस ने फैसला सुना दिया 13 में से, अब वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, वरना इस तरह तो नारकी होगी। तो ये कह रहे हैं कि ये आईनी फैसला नहीं है, लिहाजा किसी भी इदारे पर यह लाजिम नहीं है कि वो इस फैसले को माने। कोई भी आईनी इदारा हो, यानी वो कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन हो, हुकूमत हो, कोई और इदारा है, वो इस फैसले को ना माने। जजेस खुद कह रहे हैं। तो अगर जजेस ये लिखने लग जाएंगे तो आप मुझे बताइए कि क्या बचेगा? तबाही, बर्बादी है। और कहने में तो ये भी कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि जी काजी फैसल साहब क्या ये चंबर वर्क करते रहे, यानी उनके कहने पर इस तरह से फैसले हुए हैं, वो ये बात कर रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे, इस तरह की बातें बहुत हो रही हैं। तो जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, मैं आपको चंद एक नाम बता देता हूँ। अदील सरफराज साहब बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने इस पर तनकीद की है। आमिर सईद अब्बासी कह रहे हैं कि जी ये मशवरा दे रहे हैं, 2 जजेस के तहरीरी तौर पर लिख रहे हैं कि इदारे सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस के फैसले को ना माने। साकिब बशीर साहब बहुत बड़ा नाम, ये इख्तलाफी नोट कम, अक्सरियती जजेस के खिलाफ शिकायत ज़्यादा है। सुहेल जो रशीद हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। इसी तरह आप देखें कि मतीउल्लाह जान साहब जो खुलकर बात करने के आदी हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि ये तो तबाही है, बर्बादी है, ये जजेस कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं। अब जब जानते हैं लोग कि जी अक़लीती फैसले की, अक्सरियती फैसले के सामने कोई हैसियत नहीं होती है, तो 2 जजेस हैं, अगर 8 जजेस के मुकाबले में 7 भी आ जाएं तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, 8 का ही माना जाएगा। लेकिन इन्होंने तो हद ही कर दी। और आप देखें कि किस तरह की ये बात करके कह रहे हैं कि जी इदारे जो हैं वही आपस में टकरा जाएं और बिल्कुल फैसला ना माने। ये तो तबाही है। कभी कोई सोच सकता है कि ऐसा भी कोई लिखेगा अपनी ही कोर्ट के बारे में, अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के बारे में? कोई ऐसा कैसे कह सकता है? लेकिन ये हुआ है। और अब आप ये देखिए, मैं आपके सामने रख रहा हूँ मतीउल्लाह जान साहब ने जो बात कही है, और बहुत सख्त बात मतीउल्लाह जान साहब ने कह दी है। मतीउल्लाह जान साहब लिखते हैं, दीज 2 जजेस इन माइनॉरिटी आर इंस्टिगेटिंग द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टू कमिट हाई ट्रीजन
बगावत पर उकसा रहे हैं ये इदारों को, बाय नॉट इम्प्लीमेंटिंग द मेजॉरिटी जजमेंट, कि मेजॉरिटी जजमेंट को इंप्लीमेंट ना करो, और ये बगावत पर उकसा रहे हैं इदारों को। दिस इज हाइट ऑफ इनकम्पिटेंस, दीज आर ब्लैक मोल्स इन ब्लैक कोट्स, दिस इज अ डर्टी जुडिशियल माइंड गोइंग मच बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ जुडिशियल मिसकंडक्ट, it amounts to turning Pakistan into Afghanistan. Can the Chief Justice support such a wild judicial behavior? If minority judgments like these are to be implemented by the institutions and not the majority ones, then Justice Waqar Seth's judgment in Musharraf case must also be implemented in letter and spirit. वो कहते हैं कि जी अगर यही होना है तो ये तो नारकी है, तबाही है, और ये मिसकंडक्ट से भी ज़्यादा की कोई आगे चीज़ है। ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाने की है कि भाई जो मर्जी होता रहे, वहाँ कोई इदारे नहीं, कुछ नहीं, जिसका जो जोर चल रहा है वो हो रहा है और कुछ भी नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ये उन्हें देंगे कि इस तरह से तबाही हो? तो बहरहाल ये बातें अब सब की जा रही हैं। अब आपसे जो बात करनी है कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, असल कहानी चल क्या रही है, वो असल बात है जो काबिल गौर है। अब जनाब आप ये देखिए कि किस्सा ये चल रहा है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती पार्टी नून लीग वो आमने सामने आ चुके हैं। आमने सामने ये गिले शिकवे चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपना उसमें रास्ता बना रही है, जरदारी साहब और तरफ खड़े हैं, आपको इजहार भी नज़र आ रहे हैं कि जी कभी नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं जी बड़ा गलत हो रहा है, इलेक्शन ठीक नहीं थे, हमारे भी इलेक्शन चोरी किए गए थे, अब इनको याद आ रहा है सब कुछ हो चुका। उसके बाद क्या वजह है कि एक ही वक्त में नदीम अफजल चंद बोलने लगे हैं, राजा परवेज़ बोलने लगे हैं, नईर बुखारी कह रहे हैं ना इलेक्शन ठीक थे, ये लोग कह रहे हैं ना आप मुज़ाकरात के लिए बैठ रहे हैं, और इन्होंने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से भी इनकार कर दिया, ये अपनी लाइन सीधी कर रहे हैं। क्या वजह है? तो अब हुकूमत में देखें जो लोग एक ख़ास कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें अनवारुल हक काकड़ हैं, गौहर एजाज हैं, फैसल वाडा हैं, ये क्यों तनकीद करने लग गए हैं हुकूमत पर? ये भी सोचिए। फैसल वाडा ने कहा कि नून लीग की आपस की लड़ाई है, ये समेट लें, ख़ानदान की लड़ाई यानी शहबाज और नवाज़ के दरमियान जो चल रहा है या मरियम और हमज़ा के दरमियान चल रहा है, तो बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि इस वक्त नून लीग सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट कहती है जी आपने किया क्या है, यानी आप कहते रहे जी हम आएंगे तो डॉलर डॉलर हो जाएंगे, डॉलर की बरसात हो जाएगी, सऊदी अरब, यूएई, कतर, इनसे हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं, ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, बड़े डॉलर्स आ जाएंगे। कुछ नहीं आया, इकॉनमी बैठ गई, इकॉनमी नहीं समझ रही, आईपीपी का मामला आप नहीं संभाल पा रहे। नईम खालिद लोधी साहब जनरल रिटायर्ड हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं जी ठीक है आईपीपी के मुआहदे अपनी जगह है, सॉवरेन गारंटीज होंगी, लेकिन आइन का क्या करें? क्या आपने अफनाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, आइन में लिखा हुआ है, तो आप उस तरफ नहीं सोच रहे, ये बात भी की जा रही है। तो अब आप देखिए नईम खालिद लोधी साहब जनरल रिटायर्ड हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया गौहर एजाज साहब क्या बात कर रहे हैं। तो उससे आप देखिए यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने साफ कह दिया जी नवाज शरीफ ने जो मुआहदे किए हैं, हमने जो मुआहदे किए हैं आईपीपी के साथ बेहतरीन है, उनको कुछ नहीं कह सकते, उस वक्त कोई नहीं आ रहा था, ये था वो था। अब उसमें इनके अपने ख़ानदान के लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब के बेटे भी हैं, ये सब किस्से हैं। तो एक तरफ जो है मईशत का मामला है, मईशत के साथ साथ आप ये देखें कि दूसरी चीज़ ये कि भाई इलेक्शन में आपने क्या किया। अब जितना कुछ आप के साथ मैंने मैनेज किया, यानी बिल्कुल सामने आकर, जिस तरह धांधली फॉर्म 45, 47 का किस्सा वो सबके सामने है, वो हमें जो कुछ करना पड़ा, आप तो बहुत ही मार्जिन से आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तो डॉक्टर यास्मीन राशिद से इतने बड़े मार्जिन से आ रहे हैं, किस तरह की धांधली करनी पड़ी, क्या कुछ करना पड़ा, और मलबा सारा फिर मुख्तलिफ हलकों पर आ रहा है, ये मसाइल बन रहे हैं। तो आपने तो कैंपेन ही नहीं चलाई, ना जल से जुलूस, कुछ भी नहीं, आप तो लोगों को मैनेज नहीं कर सके, कोई आप कैंपेन नहीं चला सके, खाली इश्तिहार देते रहे करोड़ों रुपए के, कुछ हुआ ही नहीं, परफॉर्मेंस आपकी ज़ीरो रही। हम कितना जोर लगाते, अब शिकवे शिकायत हो रहे हैं। अब ये जो मैं आपको जजेस की बात बता रहा हूँ, ये किस तरह से इससे जुड़ती है, वो चक्कर ये है कि ये बात हो चुकी कि नून लीग ने जब कहा जी देखिए आपसे जजेस नहीं मैनेज हुए, मखसूस नशिस्तों का फैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में आ गया, तो आगे से जवाब आता है कि जी आपने एक शख्स के ज़रिए, एक शख्सियत, आइनी शख्सियत के ज़रिए चीज़ें मैनेज करनी थी, ये आपका काम था, आप नहीं करवा सके। अब वो शायद फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही है। अब ये दो जजेस का आप देख लीजिए नोट जो है तफसीली फ़ैसला, जिसमें कहा जा रहा है जी इससे नज़र षानी भी मुतासर हो सकती है। अब नज़र षानी का पहले ही आपने देख लिया कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब कह चुके हैं कि वो आम केसेस की तरह ही चलेगा, ये नहीं हो सकता, छुट्टियों के बाद उसको देखेंगे। काजी फैसल साहब उसको जल्दी लगवाना चाहते थे, तो प्रेशर उस तरफ आ रहा है कि वो कह रहे हैं हमसे शिकवाना करो, तुमसे मैनेज नहीं हुआ, वो कह रहे हैं जी आपसे मैनेज नहीं हुआ। बदएतमादी है। मिसाल के तौर पर मुज़ाकरात का देखिए, उधर से आता है पैगाम या प्रेशर आता है कि जी मुज़ाकरात करो, तुम लोग करो। कहते जी हम कहते हैं इमरान खान हमारी नहीं सुनता, वो तो आपकी तरफ देख रहा है, और ये क्या कर रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बिन गंडापुर, ये आते हैं और फिर ये कहते हैं जी हाँ इस्टेब्लिशमेंट से हमारे मामला चल रहे हैं लेकिन अभी कुछ वाज़ेह नहीं हुआ, तो हम क्या बात करें, आप तो अलग बातें करने लगे हुए हैं, तो हमारी कौन सुनेगा, हमारी क्या औकात है। वो कहते हैं कुछ तो करो जिस तरह से कुछ स्टेबिलिटी आ सके, ताकि
एक लोगों को भी पैगाम जाए, मुल्क में भी बैरून मुल्क के जी माशी इस्तेहकाम की तरफ ये बढ़ रहे हैं, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब सारे बैठेंगे किसी तरह तो कुछ करो, तुमसे कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा। फिर फैसलों में इतनी सुस्त रवि है कि कुछ भी होता है वो इम्प्लीमेंट उस तरह नहीं होता, क्योंकि उधर नवाज शरीफ साहब का अलग ग्रुप है, वो इसहाक डार हैं, वो इसैन इकबाल हों, वो ख्वाजा आसिफ हों, यानी एक अलग ग्रुप उस तरफ चलता है। शहबाज शरीफ अपना अहद चीमा वाला ग्रुप अलग लेकर बैठे हुए हैं, तो खींचातानी है, इधर कुछ पैगाम होता है, शहबाज शरीफ को ना चाहते हैं, नवाज शरीफ नहीं होने देते, शहबाज शरीफ कहते हैं जी वो भाईजान नहीं करने दे रहे, उधर से रुक रहा है, शहबाज शरीफ मरीम नवाज को बुलाते हैं, आओ इधर ये करो सारे काम करो, हमजा को कुछ सपोर्ट कर दो, मरीम साहब दोबारा जाती हैं, कुछ नहीं होता, वो नवाज शरीफ वाले कैंप के साथ हैं। ये गड़बड़ा के चल रही है। आपको मैंने बता दिया फैसलवाड़ा का बयान इसमें बड़ा वाज़ेह है, बयानियाँ ये कुछ नहीं बना सकें। और फिर आपने देखा कि DGISPR आकर कहते हैं कि जी कुछ बातों की वजह से हमें अब ज़्यादा आना पड़ेगा, बार बार आपके सामने आकर हम चीज़ों क्लियर करेंगे, तो ज़रूरत है कि कुछ कन्फ्यूजन हो उसको हम दूर करें, और इसके लिए मुसलसल आपसे मीडिया से हमें रब्ता करना पड़ेगा। तो DGISPR को खुद सामने आना पड़ रहा है। इसका मतलब है हुकूमत ना कोई बयानिया बना सकी, ना चीज़ों को उस तरह लेकर चल सकी, ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को वो डिफेंड प्रॉपर कर सके, तो इसके लिए वो ISPR को खुद सामने आना पड़ा। ये सब चीज़ें हुई हैं। तो ये अब जजेस का जिसका मैंने मामला बताया आपको, तो इसके पीछे अब ये कहानी असल में ये चल रही है, ये भी नज़र आता है। आखिर में जनाब ये सुनिए एक और प्रोजेक्ट जो बुरी तरह से नाकाम हुआ, जिसके बारे में हमाद हसन साहब, ये सीनियर साफ़ी हैं जिनको मरीम नवाज़ साहिबा भी फॉलो करती हैं, जिनको सीनियर जर्नलिस्ट फॉलो करते हैं। हमाद हसन साहब ये वो साफ़ी हैं जिन्होंने सबसे पहले फायरवॉल की खबर दी थी कि जी ये फायरवॉल लगाई जा रही है या आ रही है, और ये बड़े सीनियर साफ़ी हैं, और पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से जो भी खबर हो उसमें ये आप समझे अथॉरिटी माने जाते हैं, इनको सब लोग फॉलो करते हैं। ये कह रहे हैं कि फायरवॉल का जिस तरह से इन्होंने खबर भी ब्रेक की थी फायरवॉल लगाई जा रही है, वो कह रहे हैं जी वो फेल हो गया, प्रोजेक्ट फेल हो गया है, और वो लाकर उस प्रोजेक्ट को चलाया गया, चलाने की कोशिश की गई, जो भी टेस्ट वगैरह किए गए उसमें वो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स थे वो नहीं आ सके, और सिर्फ जोंग जो चाइनीज़ कंपनी है उसके ऊपर तो उसने सही तरह काम किया। बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं, चाहे मोबिलिंक है, चाहे यूफोन है, या टेलीनॉर वगैरह जो भी दीगर कंपनीज़ हैं, उन पर उसने उस तरह से काम नहीं किया। शायद इसकी वजह ये है कि चूँकि जोंग भी चाइनीज़ कंपनी है, ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ज़रिए लाया जा रहा था, तो इसलिए वहाँ पर इसने कुछ रिज़ल्ट दिया। फिर एक और वजह ये हो सकती है कि चाइना में अपने उन्होंने बनाए हुए हैं टूल्स, ऐप्स, फेसबुक के मुकाबले पर, यूट्यूब के मुकाबले पर, एक्स के मुकाबले पर, वहाँ उन्होंने अपनी बनाई हुई हैं ऐप्स। उनका बिल्कुल सोशल मीडिया अलग है, अपना है कि जी चाइना के जितने भी लोग हैं शरीफ वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस तरह सोशल मीडिया के ज़रिए कहीं भी अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं, ऐप्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनकी सेपरेट ऐप्स हैं। यहाँ तो हम डेवलप करने से रहे, उसके लिए बहुत आप समझिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, अभी हम बहुत उससे पीछे पीछे क्या होना है, हम तो उस तरफ चलने की कोशिश भी नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो कह रहे हैं अच्छा हम बंद करेंगे, हमने जनाब इंटरनेट बंद करना है, हमने किस तरह जी फायरवॉल लगा देनी है अपने ऊपर, हमने नौजवानों को आगे कैसे नहीं जाने देना। हम तो बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं, और ये तबाही है, बर्बादी है। आप बिल्कुल इकॉनमी को तबाह करने जा रहे हैं ये सब सोचकर। खैर, अब कहा जा रहा है जी वो पहले शायद टेस्ट रन से पहले कुछ लोगों को भेजा गया होगा उसको प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए सब कुछ, लेकिन बात नहीं बन सकी। अब वो सारा कुछ जो है वापसी की तरफ है। कम से कम अब ये बात वाज़ेह है कि 1 साल तक तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब उसमें कुछ चेंजेस की जाएँ, कोई अपने लिए दोबारा से कुछ फायरवॉल को अपने मुताबिक को डेवलप करने की कोशिश की जाए, क्या किया जाए, या बाद की बातें हैं। फ़िलहाल की खबर ये है कि फायरवॉल जो है वो फारिग हो गई है, वो टाइम फिश हो गई है, पाकिस्तान में वो फ्लॉप हो गया है प्रोजेक्ट। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।